हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं और जो 2.3 है वो फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है, जिसमें दो तरह के फैक्टराइजेशन हमने कॉन्सेप्ट में जब हमने क्लास ली थी तो उसमें हमने दो तरह के फैक्टराइजेशन आप लोगों को सिखाए भी थे। ठीक है, फर्स्ट होता है कि स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर वाली इक्वेशन दे रखी है, उसका किस तरीके से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सेकंड वाली हो सकती है कि क्यूबिक जो इक्वेशन होती है उसमें आप उसका किस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये एक दे रखा है कि x+1 क्या ये फैक्टर है इन चारों इक्वेशनों का जो दे रखी हैं। तो देखिए x+1 जब दिया है तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, x+1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1, यानी कि जो px आएगा उसमें x की वैल्यू -1 आपको पुट करके चेक करना है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली वाली इक्वेशन है उसमें लगा देते हैं वैल्यू p-1 इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। ओके, अब इसमें लगाएंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 का क्यूब कितना होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये होता है -1 और ये हो गया +1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा, देखिए -1 से +1 कट जाएगा, -1 से +1 कट के आंसर हो गया 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहली वाली इक्वेशन है उसका जो फैक्टर है वो x+1 होता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। तो देखिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकालता हूँ। देखिए p-1 आपको पुट करना है तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, देखिए -1 की पावर 4 का मतलब है +1, -1 का क्यूब कितना होता है -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, उसके बाद -1 और ये फिर से +1। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, -1 से +1 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, आंसर हो गया +1। ठीक है, इसका आंसर आ गया क्या +1। तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो नहीं है, यानी कि ये जो क्वेश्चन का आंसर जो दे रखा है यानी कि x-1 क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। ये दे रखा है x+1 क्या, मतलब इसमें भी चेक करना है थर्ड वाले पार्ट में क्या x+1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आप लगाइए वैल्यू सेम टू सेम, बिल्कुल वही करना है। तो देखिए मैं भी इसको भी करता हूँ, यानी x की आपको क्या लगाना, -1 लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा p-1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लिख गया है, तो देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया -3 और ये हो जाएगा +3 -1 +1। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए +3 से -3 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, आंसर क्या हो गया, आंसर बचेगा इसमें 1।
तो ये तो फैक्टर है ही नहीं इसका, तो इसलिए कह सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, यानी इसका फैक्टर नहीं है। ये आपका था थर्ड पार्ट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए ये है फोर्थ पार्ट इसका, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। ओके, तो इसमें भी वही प्रोसेस लगानी है। वैल्यू कौन सी पुट करनी है? -1 आपको वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो चेक करके देख लेते हैं इसको भी, क्या ये फैक्टर आता है इसका। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। तो वैल्यू लगाएंगे, यानी पी एक्स की वैल्यू -1 लगाएंगे ये, और ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखो ये हो जाएगा -1 और ये भी -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये -1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। ओ शिट, गलत हो गया, कट गया ये पूरा, दोबारा से लिखना पड़ेगा। देखिए दोबारा से लिखते हैं, ये हो गया p-1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट में -1 प्लस रूट 2। ठीक है, अब वो कैंसिल करने में डिलीट हो गया था पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, और देखिए ये इधर से इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा +1, यानी कि ये हो जाएगा +2, और ये फिर अंदर माइनस अंदर जाएगा, माइनस का इंटू होगा तो ये हो जाएगा प्लस रूट 2। ठीक है, और बाहर तो रूट 2 है ही प्लस का। ठीक है, तो -2 से +2 कैंसिल आउट, यानी इसका आंसर जो है वो आएगा 2√2। ये भी 0 उसका नहीं है, तो ऐसे लिखते हैं p-1 नॉट इक्वल टू 0। और हम कह सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। ओके, तो इस तरीके से ये चारों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सिंपल है काफ़ी, इसी तरीके से आप इनको अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, देख लेते हैं एक बार, कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करके डिटरमाइन करना है कि gx जो है वो फैक्टर px का नहीं है। ठीक है, प्रोसेस सेम रखना है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे gx की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है कि x प्लस 1 दे रखी है। ठीक है, तो आप एक काम करो, x प्लस 1 को 0 के इक्वल लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -1। तो आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। ठीक है, ये आपको कॉपी में दिखाना ज़रूर है कि हमने वैल्यू कैसे निकाली है। ठीक है, कॉपी में ज़रूर करिएगा इसको साइड में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, px की जगह यानी x की -1 वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा p-1 इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 ठीक है, तो -1 का क्यूब कितना हो, -1 यानी हो जाएगा -2, और ये -1 का स्क्वायर +1 यानी ये और ये +2 और ये -1। ठीक है, -2 से +2 कैंसिल आउट, +1 से -1 कैंसिल आउट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब है कि gx क्या है, px का फैक्टर है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। इजी है काफ़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दे रखा है px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए gx की वैल्यू कितनी है,
जी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, इस -2 को पुट करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। चेक कर लेते हैं, 2 टू 4 टू 8, माइनस का 8 हो गया, प्लस 2 टू 4 प्लस का 4, 4 3 12, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ आएगा -6 प्लस 1, तो ये बेटा कितना हो गया, -14 प्लस 13, यानी इसका आंसर आएगा -1। तो हम कह सकते हैं जी एक्स इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, क्योंकि इसमें आंसर क्या आ रहा है, वो -1 आ रहा है। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट और देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें आ गई 3। ओके, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब इस 3 की वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 3 3 9 3 27 -36 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और से 36, यानी प्लस के 36 -36, यानी 36 में 36 गया तो ये हो गया 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो यानी कहने का मतलब होगा कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये हो गया करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सभी चीज़ें जो भी मैंने सिखाई है आज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 2 आपके सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो क्वेश्चन 3 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही है, और थोड़ा सा चेंज था वो क्वेश्चन 2 में था। ठीक है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस लगानी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए इसमें मैं एक पार्ट बता देता हूँ, अगर फिर भी नहीं आता तो हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। आप ट्राई करिएगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें पहला पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। करना कैसे है, देखो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। ये आपको साइड में करना है। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई -2। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सेकंड वाला, कि ये दे रखा है, देखो वैल्यू तो सेम वही लगनी है, x इज इक्वल टू 1 ही लगानी है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेकंड वाले को करके देख लेते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0 लगा लीजिए दोनों जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, k इज इक्वल टू, देखो दोनों वैल्यू प्लस की है तो दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, या ऐसे लिखिए -2 माइनस √2, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा -2 प्लस √2। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्लियर है? बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगली वीडियो में उनको ज़रूर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट ज़रूर करें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख के आए कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।